हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज पूर्णिमा है, श्रावण का पूर्णिमा, और प्रत्येक पूर्णिमा को हम यहाँ दीप जग करते हैं। जगों का नाम आपने सुना, लेकिन दीप जग का नाम वही जानते हैं जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं या उसके समकक्ष उसमें आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा संक्षिप्त जग जो हर घर में होने वाली है, जो नित्य या सप्ताह में की जा सकती है, जिसमें कम लागत लगता है, वह एक छोटा सा जग जिसे दीप जग कहते हैं। दीप जग तो छोटा है लेकिन पुण्य बड़ा भारी है। एक दीपक में इतनी शक्ति है कि अंधियारा दूर भगा देता है, तो अनेकों दीपक में कितनी शक्ति होगी। इसलिए दीप जग में कोई लोग 5 दीपक जलाते हैं, कोई 24 दीपक जलाते हैं, कोई 108 दीपक जलाते हैं, कोई 1008 दीपक जलाते हैं, कोई हजारों दीपक जलाते हैं, कोई 24,000 दीपक भी जलाते हैं। तो ये बताता है कि छोटी छोटी दीप अंधकार को हरता है और प्रकाश फैलाता है। वैसे ही एक मानव अपने को छोटा ना समझे। मानव वही है, मानव का जन्म सफल उसी का है जो जैसे एक दीपक छोटा होते हुए, एक छोटा सा माटी का दीपक, छोटी सी बाती, उसमें छोटी सी घी है ना, अंधियारा को हर लेता है। वैसे ही हम मानव एक छोटे दीपक की भांति इस दुनिया के हर कष्ट को सहकर आनंद प्रदान करें खुद जीवन में, और दूसरों के भी आनंद दें। हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है जब हम खुद खुश रहें और औरों के चेहरे पर मुस्कान लाएं। हम खुद निरोग रहें और दूसरों को भी निरोग करने की संस्थान जुटाएं। हम खुद ज्ञानी बने और दूसरों को भी ज्ञान बनाने के लिए ऐसा उपक्रम करें। हम खुद धर्मात्मा बने और दूसरों को भी धर्मात्मा बनाएं। कुछ लोग ऐसे संकीर्ण विचारधारा के होते हैं कि मंदिर जाते वक्त अपने पड़ोसी को साथ नहीं लेते हैं, क्योंकि भगवान की पुण्य को लूटना है तो हम अकेले लूटें। लेकिन ऐसे लोगों को कोई पुण्य वगैरह नहीं मिलता है। जो खुद पुण्य लेते हैं और दूसरों को भी पुण्य देने की कोशिश करते हैं, जो खुद प्रवचन में जाते हैं और दूसरों के भी साथ लाते हैं, उन्हीं का भला होता है। जो अपने लिए अकेले जीते हैं वो तो कौआ कुत्ता चील की भांति होते हैं। मानव वही है जो धारा को चीर कर जिए। धारा को चीर कर जीना कहते हैं। तैराक वही है। नदी में जिधर से धारा आ रही उधर की ओर चल जाए तो तैरना जानने वाला नहीं है। आप उल्टी दिशा में चलो, धारा को चीरते हुए चलो तो सच्चे तैराक हो। आप अगर ब्रह्मचारी हो तो नारियों के बीच में रहकर, स्त्रियों से घिरे रहकर अपने जीवन में मान में काम भावना का उदय न होने दो, तब ब्रह्मचारी हो। आप अगर शांत हो तो घर में संयुक्त परिवार में रहकर क्रोध कभी न आने दो, तो आपकी शांति कहलाएगी। अगर आप ध्यानी हो, जोगी हो, तो शोर शराबे वाले जगह में बैठकर मेडिटेशन करो, भगवान का ध्यान करो, तो सच्चे भक्त कहलाओगे। अरे शोर शराबे से हटकर मंदिर में जाकर ध्यान करने वाले तो लाखों करोड़ों होते हैं। अनेक लोग कहते हैं एकांत में चलो भगवान का ध्यान हो, लेकिन सच्चा वीर सच्चा जोगी हम उसी को मानेंगे जो भीड़ चौराहे पर, जहां से ढेर सारी गाड़ियां मोटर जा रहे हैं, शोर शराबा हो रहे हैं, हल्ला हो रहा है, माइक हॉर्न बज रहे हैं, और वहां आसन बिछाकर अगर प्रभु भगवान विष्णु का ध्यान कर ले और उसके ध्यान में भगवान विष्णु या भगवती गायत्री माता या जो भी उनके इष्ट देव हैं अगर आ जाएं, तो मैं मानूं कि वो सच्चे ध्यानी सच्चे जोगी हैं। सच्चे शांत निर्विकार वही हैं जो परिवार में रहते हुए भी, संयुक्त परिवार में रहते हुए जीना सीखें। एकल परिवार में तो सब कोई रहना सीख गया है इस युग में। अपने माता पिता को त्याग कर अपने अकेले अपने बच्चों के साथ रहता है, वो जानवर की जिंदगी जीता है। जो अच्छे मानव प्राचीन युग में जैसे अपने माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा बाबा मामा सबको साथ लेकर चलते थे और कभी क्रोध न करते थे। एक जमाना था जब एक कमाता था, सारे घर बैठकर खाते थे और सब आनंद के जीवन जीता था। आज पति पत्नी भी कमाता है तो लोग भूखे रहते हैं और नित्य रोज पति पत्नी में झगड़ा होता है। वाह रे दुनिया, कहाँ चली गई दुनिया। कहते हैं दुनिया तो चांद पर गई, लेकिन एक मान में भी हंसी खुशी नहीं है। हम जी रहे हैं वहां रोज झगड़े झंझट होते रहते हैं। तो ऐसी जिंदगी बेकार है। लेकिन बेकार कहने का मतलब ये नहीं कि बेकार करके तुम आत्महत्या कर लो। आत्महत्या करने वाला महापापी होता है जो हर संकट को झेल कर संकट को दूर करता है, वही सच्चा सूरवीर होता है। बस इतना ही।
भगवान श्री हरि विष्णु के हरिओम तत्सत।